लाखों लोगों की जिंदगी लेने वाला और 2020 का सबसे खौफनाक एवं सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला शब्द कोरोना यानी कोविड-19। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कोविड-19 की नई स्ट्रेन की, जो कि यूके ब्रिटेन में पाई गई है। मेरा नाम रोशन कुमार है और आप देख रहे हैं द यूथ ऑफ इंडिया न्यूज़ चैनल। अब इससे कई सवाल खड़े होते हैं कि चंद दिन पहले हम सभी मिलकर कोविड-19 वायरस की वैक्सीन यानी टीका की आने की खुशियां मना रहे थे। तो क्या यह वैक्सीन इस नए स्ट्रेन पे भी उतनी ही कारगर होगी? एक्सपर्ट्स एवं वैज्ञानिकों का कहना है कि कोविड-19 के इस नए स्ट्रेन के बारे में बहुत कम जानकारियां उपलब्ध हैं। अब हम समझते हैं कि आखिर कोविड-19 का नया स्ट्रेन है क्या और यह कैसे हम सबों के बीच आया। अब हम जानते हैं कि कोविड-19 का यह नया स्ट्रेन आया कहां से। कोविड-19 वायरस चीन के वुहान शहर से पैदा हुआ और वहां से पूरे विश्व में चीन की लापरवाही एवं गलतियों के वजह से फैल गया, जिसकी वजह से लाखों जिंदगियां आज तबाह हो चुकी हैं। लाखों लोग अपने घर की चार दीवारी में रहने को मजबूर हो चुके थे। तो क्या कोविड-19 का यह नया स्ट्रेन चाइना से ही आया है? इसका उत्तर है नहीं। वैज्ञानिकों का कहना है कि कोविड-19 वायरस के अभी तक 6 स्ट्रेन पैदा हो चुके हैं। पहला एल टाइप स्ट्रेन, जो कि कोविड-19 का पहला रूप था, जो चीन शहर में उत्पन्न हुआ। दूसरा एस टाइप स्ट्रेन, तीसरा बी टाइप, चौथा एवं पांचवा जी एवं GR स्ट्रेन और आखिरी G8 स्ट्रेन। कोविड-19 के इस नए स्ट्रेन का नाम VUI 2020-12/01 है। VUI यानी वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन। इसका मतलब ये हुआ कि वैज्ञानिकों के पास इसकी ज़्यादा जानकारियाँ उपलब्ध नहीं है। कोविड-19 के इस नए स्ट्रेन का पहला केस सितंबर माह में ब्रिटेन में मिला। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह स्ट्रेन कोविड-19 के पहले स्ट्रेन यानी एल टाइप स्ट्रेन से 70 गुना अधिक इन्फेक्शियस है, यानी 70% अधिक रफ्तार से लोगों के बीच फैलता है। जरूरी नहीं है कि इसके लक्षण कोविड-19 के पहले स्ट्रेन यानी एल टाइप के जैसे ही हों। उसकी वजह यह है कि इस स्ट्रेन पे रिसर्च की कमी एवं इंफॉर्मेशन का अभाव है, जिसमें वक्त लगेगा। इसी वजह से अब लोगों के मन में ये शंका आ रही है एवं वैज्ञानिकों का भी कहना है कि इस पे एक डीप रिसर्च की ज़रूरत है कि क्या हमारा वैक्सीन, जिसे मान्यता मिल चुकी है, यहाँ तक कि ब्रिटेन में टीकाकरण अभियान 9 दिसंबर से शुरू भी हो चुका है, तो क्या यह टीका इस नए स्ट्रेन पर उतना ही कारगर होगा? कोविड-19 के इस नए स्ट्रेन की फैलने की गति का अंदाज़ा इस तरीके से लगाया जा सकता है कि नवंबर माह में ब्रिटेन में कुल आए नए मामलों का 28% केस में ये स्ट्रेन पाया गया, जो कि बढ़कर दिसंबर माह में 62% तक हो गया। इस स्ट्रेन की वजह से एहतियातन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 20 दिसंबर से वापस से लंदन एवं कई अन्य शहरों में लॉकडाउन लगा दिया है, जिसका मतलब एसेंशियल कमोडिटीज़ की दुकानों को छोड़कर बाकी सारे शॉप्स, ऑफिसेज, मॉल्स एवं अन्य पब्लिक प्लेसेस बंद रहेंगे। यहाँ तक कि क्रिसमस में भी लोगों को गैदरिंग करने की अनुमति नहीं है। क्रिसमस के मौके पर भी लोग अपने घर से किसी परिवार या रिश्तेदार के घर पे नहीं जा सकेंगे। कोविड-19 की मार झेल चुके अन्य देश भी इस नए स्ट्रेन की वजह से एहतियातन कई कदम उठा रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा कदम उन्होंने ब्रिटेन से आने वाली अपनी सारी फ्लाइट्स बंद कर दी हैं। भारत ने भी यूके से आने वाली सारी फ्लाइटों पे 31 दिसंबर तक बैन लगा दिया है। अब आइए समझते हैं कि आखिर यह कोविड-19 का नया स्ट्रेन पैदा कैसे हुआ और कहां से आया। इसके पीछे की वजह है म्यूटेशन। म्यूटेशन का हिंदी अर्थ परिवर्तन होता है। वायरस के केस में हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब कोई वायरस शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश करता है और अपनी कॉपियां तैयार करता है, जिसे हम जीन कॉपिंग सिस्टम कहते हैं, तो उस वक्त जीन कॉपिंग सिस्टम में हुई गलतियों की वजह से वायरस का एक नया रूप तैयार होता है। वो नया रूप पहले के रूप से खतरनाक भी हो सकता है या कम प्रभाव वाला भी हो सकता है। कोविड-19 स्ट्रेन का जन्म भी इसी तरह से हुआ है। फिलहाल इस स्ट्रेन के बारे में वैज्ञानिकों के पास भी कम जानकारियां हैं।
इसी वजह से इसका नाम VUI यानी वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन रखा। आइए अब जानते हैं कि भारत सरकार वायरस के इस नए स्ट्रेन से निपटने के लिए कितना तैयार है। भारतीय स्वास्थ्य महकमा इस स्ट्रेन को हमारे देशवासियों के बीच में ना फैले, इसके लिए सबसे बड़ा कदम UK से आने वाली सारी फ्लाइटों को बैन करके लिया है एवं हमारे वैज्ञानिक भी इस स्ट्रेन पे रिसर्च कर रहे हैं। आगे इस स्ट्रेन के बारे में जो भी जानकारियां आएंगी मैं आपके पास पहुंचाता रहूंगा। तब तक घरों में रहें, अपने एवं अपने परिवार वालों का ख्याल रखें एवं सुरक्षित रहें। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। धन्यवाद।